ये कपड़े घर के सारे स्टाफ के लिए। और ये तुम्हारे लिए, हमारी पहली दिवाली का पहला तोहफा। थैंक यू मिस्टर हस्बैंड। अनिरुद्ध। आशी। अरे अर्शी नौकरों के लिए कपड़े लाई है। सुनो, ये कपड़े उठा लो बांटने के लिए। ए लड़की, दिवाली में यही पहनना। आज लाइट्स की क्या जरूरत है, दिवाली तो तुमसे रोशन है। तुम बिना पूछे मेरी बीवी की साड़ी कैसे पहन ली तुमने? जनक, ये तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने खुद नहीं पहनी है, मुझे पहनने के लिए दी गई है। वैसे भी जो मेरा नहीं, उसे मुझे छीनने का कोई शौक नहीं। झनक जिस सिंदूर की है कर्जदार, आखिर कब बनेगी उसकी हकदार। झनक सोमवार से रविवार रात 10:30 बजे स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। आई नो फॉर श्योर कि गलती तुम्हारी है रजत, इसलिए इंक्वायरी कमेटी बिठाने का कोई फायदा नहीं होगा। और उनको शांत करने के लिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। उन्हें यकीन दिलाना था कि मैं उनकी तरफ से हूँ और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट तुम्हारी इन बेवकूफ़ियों की वजह से और इस हॉस्पिटल को बदनामी से बचाने के लिए मुझे कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। आई होप यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। शराब पीना बंद कर दो। कौन है वहां? अरे तो अंदर कब जाने दोगे? कब से हम बाहर खड़े हैं, हमको डॉक्टर के पास जाना है। अंदर तो जाने दो। अरे हमारे पेशेंट है अंदर, सीरियस हैं। ओह गॉड, क्या हो गया यहाँ पे? अरे इनका कुछ समझ नहीं आता है। देखो अंकल, क्या हो यहाँ पे? सब ठीक है ना? शायद अंदर आग लगी है। आग लग गई है? हाँ, अम्मा को फोन करना चाहिए। गॉड, ये लड़का मौके का फायदा उठा रहा है। आजकल ये चोर सूट वूट में आने लग गए। Hey, stop! Stop! Excuse me! रुको! रुको please! Stop! Excuse me! धन्यवाद, धन्यवाद भैया जान बचाने के लिए। छोड़ो। बहुत स्मार्ट समझते अपने आप को। वहां पे आग लगी हुई थी और तुमने मौके का फायदा उठाकर चोरी कर ली। कौन हो तुम? ऐसे कौन हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? लगता तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगी। पुलिस को फोन करके बुलाऊं? Enough! पुलिस को बुला रहा है ना, तो बुलाओ पुलिस को। पर बिफोर दैट, लिसन टू मी वेरी केयरफुल। तुम्हें क्या लगता है कि मैं चोर हूं और ये बैग चुरा के भाग गया? Exactly. सीरियसली, तुम जानना चाहती हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ ये बैग लेकर? कम विद मी। I don't go. चलो। What are you doing? Leave me. क्या कर रहे हो? छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? ये बैग इनका है। आंटी, एक सेकंड, लीजिए।
आराम से। आप ठीक है? थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आंटी, ये कुछ पैसे प्लीज रख लीजिए और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइएगा। थैंक यू सो मच। मुझे क्या पता था कि वो आंटी की हेल्प कर रहे हैं? आराम से बता सकता था ना। बदतमीज। ये ब्रेसलेट तो एक्सक्यूज मी, मैं इस ब्रेसलेट का क्या करूं? I don't even know him. सोमवार से रविवार झनक रात 10:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अम्मा, आलिया, अब आप ठीक तो हो ना? वो सब कह रहे थे यहाँ पे आग लगी है। Are you guys okay? आग लगी थी लेकिन थैंक्स टू सुधा श्रीवास्तव जी, उन्होंने बचा लिया हमें। सुधा श्रीवास्तव? वो कौन है? हाँ, वो हॉस्पिटल की ओनर हैं, अच्छी हैं। वो अच्छी है या बुरी है मैं नहीं जानता। हाँ, उन्होंने मैं बचाया है, लेकिन इसके पीछे की वजह शायद देर से पता चले। पापा क्या हुआ? सब ठीक है ना? सुधा जी ने हमें कॉम्पनसेशन ऑफर किया है। वो चाहते हैं कि पैसे लेकर हम अपना मुंह बंद कर दें ताकि उनकी हॉस्पिटल की रेपुटेशन पे कोई आंच ना आए, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। डॉक्टर रजत को उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। मैं अपना केस नहीं वापस लेने वाला, no matter what। रमन प्लीज रिलैक्स। देखो, एक तरह से देखा जाए तो सुधा श्रीवास्तव जी गलत नहीं है। इस हॉस्पिटल की एमडी है वो तो बस अपना काम कर रही है। वो इस हॉस्पिटल को बचाना चाहती है, हॉस्पिटल की रेपुटेशन बचाना चाहती हैं। कॉम्पनसेशन ऑफर कर सकती थी, उन्होंने किया। एक्सेप्ट करना नहीं करना हमारे हाथ में। रमन, वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही हैं। वो सही नहीं है। सही तब होती जब डॉक्टर रजत को सजा मिलती। अगर हम कॉम्पनसेशन एक्सेप्ट करेंगे तो हम गलत करेंगे, ऐसा तो सवाल ही नहीं होता। मैं ये केस वापस नहीं लेने वाला। ठीक है आलू, पापा को कार तक लेके जाओ, मैं उन्हें मना करके आती हूँ कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं उनके ऑफर में। इतना बड़ा ब्लंडर तुम कैसे कर सकते हो? सर्जरी में इतना बड़ा एक्सीडेंट, अपने ड्यूटी आवर्स में तुम शराब पी रहे थे। अभी भी शराब पी रहे थे ना? गॉड, बदबू यहां तक आ रही है। ट्रीटमेंट करवा रहे हो या नहीं? ओके, गलती हो गई, लेकिन मामले को आगे तक बढ़ने दिया क्यों? खुद कुछ नहीं संभाल सकते? सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स बदलो, प्रेस को अपनी तरफ खींचो, मरे हुए पेशेंट की फैमिली को अपनी तरफ ले आओ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स बदलो। सब कुछ मैंने किया, सब कुछ। बावजूद उसके कोर्ट के समन्स आए क्यों? क्यों? आई वांट एन आंसर। आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा तो मैं मामले को संभालूंगा, पर पता नहीं कब बात हाथ से निकल गई। इस हॉस्पिटल को खड़ा करने में मैंने अपनी जिंदगी लगा दी, लेकिन तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से इस हॉस्पिटल पर आना चाहिए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। लकीली आज इशिता और रमन बल्ला की जिंदगी मैंने बचा ली। वो मेरे कर्जदार है। इशिता को मैंने कन्विंस करने की कोशिश की, बट आई डोंट थिंक कि वो मेरी बातों से कन्विंस हुए हैं। बट पर्सनली आई फील कि इशिता बल्ला मेरे इस जेस्चर से थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस हुई है, और यह आग मेरे लिए वरदान बन के आई है। एंड आई एम श्योर दैट इशिता भल्ला अपने पति को मनाने में कामयाब हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो वो केस वापस ले लेंगे, कॉम्पनसेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। आई नो फॉर श्योर कि गलती तुम्हारी है रजत, इसलिए इंक्वायरी कमेटी बिठाने का कोई फायदा नहीं होगा, और उनको शांत करने के लिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। उन्हें यकीन दिलाना था कि मैं उनकी तरफ से हूँ, और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ।
कुछ भी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट तुम्हारी इन बेवकूफ़ियों की वजह से और इस हॉस्पिटल को बदनामी से बचाने के लिए मुझे कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। आई होप यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। शराब पीना बंद कर दो। कौन है वहां? रेहान, यस मैम। यहाँ कोई था या कोई यहाँ से? नो मैम। ठीक है। एक नंबर की धोखेबाज है ये तो। रमन सही कह रहे थे, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए था। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।